आज के ज्ञान सरोवर में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ विवेकानंद जी के जीवन के 5 ऐसे प्रसंग जिसे सुनकर और समझकर आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। जीवन के प्रति आपकी सोच और भी ज़्यादा सकारात्मक होगी। तो ये पांचों जो प्रसंग हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग हैं विवेकानंद जी के जीवन के। तो सबसे पहले पहला प्रसंग सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते हुए देखा। किसी भी लड़के का एक का भी निशाना सही से नहीं लग रहा था। मतलब कि वहाँ पे जितने भी लड़के थे वो कोई भी उस अंडे पे सही से निशाना नहीं लगा पा रहे थे। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया, वह बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश के बच्चों को यही करना सिखाया जाता है, ये उन्होंने कहा था। तो इस जो इनका जो जीवन का ये प्रसंग है बड़ी महत्वपूर्ण प्रसंग है। यानी कि इस प्रसंग में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि हम जो भी काम जिस भी वक्त पे कर रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ उसी एक काम पर होना चाहिए। अगर हम उस समय अपना ध्यान बांट लेते हैं और भी 2-4 काम सोचने लगते हैं तो कोई भी काम सही से पूरा सही नहीं हो पाता है। चलिए अब दूसरा प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश यात्रा पर गए। उनका भगवा वस्त्र और आकर्षक पगड़ी देखकर लोग अचंभित रह गए और वे ये पूछे बिना नहीं रह सके कि आपका बाकी सामान कहाँ है। स्वामी जी बोले, मेरे पास बस यही मेरा सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग किया, अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखा है, कोट पतलून जैसा कुछ भी नहीं पहना है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में होती है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का जो ये प्रसंग है कितना सुंदर है कि हमारे जो वस्त्र होते हैं उससे हमारे अंदर के संस्कार, हमारी संस्कृति विकसित नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमारा चरित्र जितना सुंदर होता है वही हमारे अंदर संस्कार, संस्कृति आदि का विकास करता है। तो चलिए अब मैं आपको तीसरा प्रसंग इनके जीवन का सुनाती हूँ। भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए स्वामी विवेकानंद जी अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। वे अपने हाथों से भोजन बनाते थे। एक दिन वे भोजन की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। उनके पास सामान्यतः बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक करके बच्चों में बांट दिया। वो महिला जहाँ के वो रहते थे, वो महिला वहीं पर बैठी सब कुछ देख रही थी। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने आखिर स्वामी जी से पूछ ही दिया कि आपने सारी रोटियां इन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में ना सही उस पेट में ही सही
यानी कि ये रोटियां मेरे पेट में नहीं गई तो क्या हुआ, बच्चों के ही पेट में गई, यही सही। तो देने का आनंद पाने के आनंद से भी बड़ा होता है। स्वामी जी ने कहा कि अगर हम कुछ चीज़ किसी को देते हैं अपने हिस्से की, तो उसका आनंद एक अलग ही प्रकार का होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति महसूस करता है जिसे देने में आनंद आता है। तो जितना लेने में आनंद नहीं है, कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज़्यादा देने में आनंद है। तो ये प्रसंग भी काफ़ी सुंदर था। तो चलिए अब मैं आपको इनके जीवन का चौथा प्रसंग सुनाती हूँ, जो कि और भी अच्छा प्रसंग है। स्वामी विवेकानंद जी एक दिन कक्षा में अपने मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना शुरू कर दिए। मास्टर जी को कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन बात कर रहा है, उन्होंने पूछा। सभी ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। मास्टर जी तुरंत उन छात्रों को बुलाए और पाठ से संबंधित एक प्रश्न पूछने लगे। जब कोई उत्तर नहीं दे सका तो मास्टर जी ने स्वामी जी से भी वही प्रश्न किया। उन्होंने उत्तर दे दिया। मास्टर जी को यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे हुए थे। उन्होंने स्वामी जी को छोड़कर सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र बेंच पर खड़े होने लगे। स्वामी जी ने भी यही किया, यानी कि वो भी बेंच पर खड़े हो गए। तब मास्टर जी स्वामी जी से बोले, तुम बैठ जाओ। तो स्वामी जी बोले कि नहीं सर, मैं भी इन लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, इसलिए मैं भी खड़ा होऊंगा। तो स्वामी जी बिल्कुल सच बोल दिए। ये बात ठीक है कि उन्होंने जो मास्टर जी पूछा उसका उन्होंने सही जवाब जरूर दिया, लेकिन उन्होंने छुपाया नहीं कि चलो मैं बच गया। उन्होंने सही सही कह दिया कि मैं भी इनसे बातचीत कर रहा था। तो उनके जो ये सच बोलने की हिम्मत थी, उन्होंने जो सच बोला, उससे उनके मास्टर जी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने क्लास में सभी बच्चों से कहा, कक्षा के सभी बच्चों से कहा कि जिस तरह से स्वामी ने सच बोला, जबकि मैं उसे सज़ा नहीं दे रहा था, पर उसने खुद से ये सज़ा ली क्योंकि उसे एहसास था कि हाँ वो भी बातचीत में शामिल था। तो ऐसा सच सभी को बोलने का आना चाहिए, यानी कि सच बोलने की हिम्मत सभी को अपने अंदर रखनी चाहिए। तो ये भी कहानी काफ़ी अच्छी थी। तो अब आगे अंतिम कहानी यानी कि पांचवी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। स्वामी जी बचपन से ही बहुत निडर स्वभाव के थे। जब वे 8 साल के थे तभी से अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उसके घर में एक चंपक पेड़ था। एक दिन वह उस पेड़ को पकड़कर झूल रहे थे तो मित्र के दादाजी वहाँ पहुँचे। उन्हें डर था कि कहीं नरेंद्र गिर ना जाए, इसलिए उन्होंने समझाते हुए कहा, नरेंद्र तुम इस पेड़ से दूर रहो क्योंकि इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। नरेंद्र को आश्चर्य हुआ। उसने दादाजी से दैत्य के बारे में और कुछ बताने का आग्रह किया, यानी कि वो कहें कि दादाजी मुझे इसके बारे में कुछ और बताइए। दादाजी बोले, वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बच्चा डर गया है, पर जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र पुनः पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। मित्र जोर से चीखा, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी? नरेंद्र जोर से हंसे और बोले, मित्र डरो मत, तुम भी कितने भोले हो। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कुछ कहा और तुमने उस पर यकीन कर लिया। खुद सोचो, अगर यह बात सच होती तो मेरी गर्दन कब की टूट चुकी होती। तो आपको इस प्रसंग से, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बचपन के इस प्रसंग से आपको पता चलता होगा कि विवेकानंद जी बचपन में भी कितने निडर स्वभाव के थे। तो आज के इस वीडियो में मैंने विवेकानंद जी के जीवन के 5 ऐसे प्रसंग सुनाए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं और काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं।
और इन पांचों प्रसंग से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलती है। तो आशा है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो एक कमेंट, एक लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कल फिर आऊँगी किसी नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, किसी नए प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।